पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है कि ये बेचारे पुरुषार्थ बहुत करते हैं। क्या मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? मेहनत की जगह मोहब्बत करना चाहिए। तो मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत इधर उधर लटक जाती है। तो मोहब्बत जब दूसरों के साथ लटक जाती है तो बाप दादा का जो प्यार का रिटर्न मिलना चाहिए, महसूस होना चाहिए, वो महसूस नहीं कर पाते। तो बाप दादा को बहुत रहम आता है कि पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या संस्कार ही ऐसा? कैसे संस्कार है? मेहनत करने के माने बाप दादा से मोहब्बत करने के संस्कार नहीं है। माने पूर्व जन्म में 63 जन्म में बाप दादा के साथ जंग ज्यादा लिए, लड़ाइयां ज्यादा की हैं? संस्कार मोहब्बत के नहीं है, काहे के हैं? टकराने के संस्कार ज्यादा है। क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार पूर्व जन्म के पड़े हुए होते हैं या सिर्फ इसी एक जन्म में पड़ते हैं? पूर्व जन्म से पड़े हुए। तो साक्षात्कार होता रहता है बच्चों को। कहते हैं, अपने आप ही कहते हैं, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कह करके अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन इतना कहने मात्र से ही बुद्धि में आ जाना चाहिए कि संस्कार अगर बाप दादा के साथ नहीं मिलते हैं, बाप समान कोई बातों में नहीं बन पाते हैं, तो पूर्व जन्मों में नजदीक रहे हैं या दूर रहे हैं? दूर रहे। इसमें हल्का करने की बात नहीं, विचार चलाना चाहिए। लेकिन बाप ने आज देखा कि यह जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? हैं? आप तो देवता थे। देवताओं के संस्कार आपस में टकराते हैं, ये सब देवताएं मिलकर एक होकर रहते हैं, हैं? एक होकर रहते हैं। तो 21 जन्म तो आपके संस्कार पक्के थे, टकराने के संस्कार तो नहीं थे। फिर कहां से टकराना शुरू हुआ? द्वापर युग से। जब से द्वैत शुरू हुआ, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं और धर्म की आत्माएं आने लगी, तो उनके संग के रंग में आकर क्या हुआ? बाप से संस्कार टकराने लगे। और उसकी शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग भी उसकी संगम युग में होती है। माना दूसरों का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, बाप का प्रभाव उतना नहीं पड़ता। तो आप आत्मा हो, ये संस्कार क्यों टकराते हैं? क्योंकि द्वापर युग से क्या भूल गए? मूल बात, आत्म की स्थिति भूल गए, देह भान में आने लगे। तो देह भान आने से क्या होता है? संस्कार टकराते हैं। आप बाडी तो नहीं हो ना, तो आत्मा के संस्कार क्या है? आत्मा आत्मा भाई भाई के संस्कार होने चाहिए। जैसे भाई भाई में आपस में प्यार होता है, ऐसा आपसी स्नेह होना चाहिए ना। और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वो आपका मेरा संस्कार है या रावण का संस्कार है? द्वापर युग से जो विधर्मी आए हैं, कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस और लोभी मुस्लिम्स, मोही महर्षि, अहंकारी नास्तिक, उनके संग के रंग में आकर ये संस्कार तो नहीं पलट गए। ये किसके संस्कार हैं? रावण का। ये 5 सिर वाले रावण के संस्कार है। और उनके साथ साथ 5 तत्वों वाली प्रकृति भी है। जैसे जैसे मनुष्यों के संस्कार बदलते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकृति भी बदलती जाती है।
प्रकृति माना अपना ही स्वभाव संस्कार जैसे बदलता है तो प्रकृति भी चेंज हो जाती है, 5 तत्व भी चेंज होने लगते हैं। तो जो कहते हो कि मेरा संस्कार है, वो मेरा संस्कार है, ये रावण का है। किसका है? आपका नहीं है ना, आपका तो नहीं है ना। संग के रंग से आप में वो संस्कार आ गया ना। जैसे लोहा है, लोहे को अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि के साथ क्या बन जाता है? अग्नि बन जाता है ना। अग्नि का संग करेगा, करता ही रहेगा तो कैसा संस्कार रहेगा? अग्नि का संस्कार है। और अग्नि से बाहर आ जाएगा तो वो संग का रंग हट जाएगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजती है परत भजन में भंग। पुरुषार्थ नीचा हो जाता है, पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो पाता। तो ऐसी आत्माओं का संग नहीं करना चाहिए। जिसका संग करने से महसूस होता है कि हमारी अवस्था ऊंची उठती है तो उसका संग करना चाहिए ना। तो पूछा ये संस्कार रावण का है या आपका है? मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार है, ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। यहां वहां से किचड़ा आ जाता है, वो किचड़ा हम अपने में धारण कर लेते हैं। क्या ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी क्या है? ये भी किचड़ा है। जैसे सोना आग में डाला जाता है तो जो खराब सोना होता है उसके अंदर से लोहा चांदी तांबा का किचड़ा बाहर आ जाता है। तो किचड़ा उड़ के आ जाता है ना। तो ये रावण की चीज आ गई है। तो जो रावण की चीज आ गई है उसको मेरा कैसे कहते हो? ये मेरा संस्कार है मेरा नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार आ जाता है। आत्मा अभिमानी में ये कोई भी संस्कार नहीं आवेंगे, देह अभिमानी के। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन कर देना। क्या मेरा मेरा कहते कहते ममत्व हो जाता है। ये ममत्व से दूर हट जाना। मेरा मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है हमारा, ऐसा बोलने का भाव नहीं है, लेकिन संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। किसका भाव? स्व का भाव। स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्व का भाव तो अच्छा होता है ना, खराब तो नहीं होता। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। आदि और अनादि स्वभाव संस्कार क्या है। सृष्टि की जब आदि हुई थी, देवताओं की सृष्टि की आदि में मेरा स्वभाव क्या था? बॉडी कॉन्शियस का था? नहीं था ना। और अनादि स्वभाव क्या था जब परमधाम में थे? आत्म की स्थिति में थे। टकराने का स्वभाव था क्या? नहीं। उस समय तो हमारा स्वभाव संस्कार ऐसा था कि संसार में उसके वाइब्रेशन फैल रहे थे
ज्ञान सुने बगैर ही आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित होने लगी थी। ऐसी मनसा सेवा हो रही थी बीज रूप स्टेज में। तो आपका आदि और अनादि स्वभाव क्या है? वो याद करो। मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है वो कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी। हंसी आएगी ना, हंसी आएगी तो जो खिटपिट करते हो वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा सम्मान में रहो और औरों को भी सम्मान से देखो। सम्मान से औरों को भी देखेंगे तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिटपिट होती है तो पसंद आता है क्या? खिटपिट तो किसी को पसंद नहीं आती। क्या सहज सहज चलता रहे वो सबको पसंद आता है? तो खिटपिट पसंद नहीं आती है ना। तो देखो, एक दो को समान से देखो। 17-10-3 की वाणी का चौथा पेज।